लेक्चर्स में मोशंस का जो इक्वेशंस था हमको 3 को वेरीफाई कर लिए थे अपन बाय यूजिंग द जनरल मेथड। उसमें एक और टॉपिक है दैट इज कॉल्ड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, 5th सेकेंड। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे और लिखते भी चले जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मैं जो बताने जा रहा हूँ उस बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे न्यूमेरिकल्स भी बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, nth सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। फिर लिखना बंद करेंगे और पूरा टेंशन इन बोर्ड और सिस्टम को समझेंगे, जिनको क्लियर हो जाएगा बाकी क्लियर ही क्लियर है। ठीक है, लिखना बंद करो और सोचो। मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं, पहले इस पे अटेंशन करते हैं। ठीक है, मान लो ए से कोई ऑब्जेक्ट निकलता है, वो बी तक पहुंचता है। ठीक है, कितना टाइम लिया? मान लो 5 सेकेंड का टाइम लिया। कितना सेकेंड लिया? 5 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट अ 20 मीटर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? गॉट इट? अब ना वो यहां से 6 सेकेंड लगाता, कितना? 6 सेकेंड, और कहां पे पहुंचता? सी पे, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट अ 25 मीटर। ठीक ठीक, पहले डेफरेंशिएट कर लेते हैं, व्हाट इज अ 5th सेकेंड एंड व्हाट इज अ 5 सेकेंड। 5 सेकेंड का मीन होता है 1 2 3 4 एंड 5। ये पूरा कवर किया होगा 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड, फिर क्या आएगा? 5। तो उसको हम बोलते हैं 5 सेकेंड। 5th सेकेंड, 5th सेकेंड वो होता है जहां 4 खत्म होगा और जहां 5 स्टार्ट होगा। ये जो ड्यूरेशन है ना, इज कॉल्ड बाय 5th सेकेंड। गॉट इट? समझ में आया? 5th का मीन क्या? अगर अभी लिखना बंद करेंगे प्लीज अटेंशन, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक, 5th का मतलब क्या होगा? अगर 11th सेकेंड बोलता हूं तो इसका मतलब क्या होगा? 1 से 11 नहीं, वो 10 से 11। 12th सेकेंड बोलूंगा तो 11 से 12। बात समझ में आ रहा है? अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि यार का 6th सेकेंड कहां से स्टार्ट हुआ होगा? ठीक, अरे बी से स्टार्ट हुआ होगा, 5 यहां पे खत्म हो रहा है, तो बी से सी के बीच इसका क्या चल रहा होगा? वो चल रहा होगा इसका 6th सेकेंड। क्या चल रहा होगा? तो वी हैव टू फाइंडिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय 6th सेकेंड। 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, ये निकालना है। बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया हो भाई? कैसे निकाल ले आप? किसको किस में मैनेज किए? तो मैं ये बोलूंगा, मैं इसको 20 मीटर नहीं बोलूंगा, इसको बोलूंगा द डिस्टेंस कवर्ड एट द 5th सेकेंड। डिस्टेंस क्या होता है? इसको मैं 20 लिख सकता हूं ना, कितने सेकेंड का? 5 सेकेंड में 20। इसको मैं क्या लिखूंगा? 25। किसमें? 6 सेकेंड। कंप्लीट है। अब मैंने माइनस किया, किसको किस में माइनस किया था? 25 माइनस 20, तो मेरा कितना आ गया? 5। ये जो 5 है वो कौन सा आंसर है? 6th सेकेंड। गॉट इट? गॉट इट? अब इसी चीज को मैं किसी और में कन्वर्ट करता हूं, तो प्लीज पे मोर अटेंशन। इसको लिख लेता हूं, ये जो एस है ना, इसको मैं लिखूंगा एस 6 सेकेंड। क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड एट द 6 सेकेंड। 6th नहीं, 6 सेकेंड। इसको मैं लिखूंगा डिस्टेंस कवर्ड एट द 5 सेकेंड। ठीक है, मुझे कैसे निकाला हूं मैं? तो मैंने निकाला है डिस्टेंस कवर्ड एट द 6 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द 5 सेकेंड, मतलब 25 माइनस 20, तो कितना आ गया? तो यार इन दोनों में क्या डिफरेंस आप देख रहे हो? अगर इसके जगह पे मैं n लिखूंगा तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि 1 का डिफरेंस है। गॉट इट? तो याद रखो, जब भी 10th सेकेंड या nth सेकेंड पूछेगा तो आप हमेशा क्या निकालेंगे? nth सेकेंड निकालने के लिए आप उसको n और s माइनस। नहीं समझ में आया? वो समझ गए तो खत्म है कहानी, कुछ भी नहीं बचा। नहीं समझ में आया क्या? अरे ये क्या है? एस डिस्टेंस कवर्ड एट द nth सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड एट n सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड एट n माइनस 1 सेकेंड। गॉट इट? नहीं समझ में आया?
तो मैं लिखूंगा कैसे, मैं लिखूंगा ऐसे। पहले मैं इसको कवर कर लेता हूं, ठीक है। लेट अस कंसीडर ऑब्जेक्ट मूविंग विद, ये सब लिख सकते हो, नहीं लिखना तो मत लिखना। आप ऐसे लिखना, एस एन माइनस एस एन माइनस एस माइनस वन। तो हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड एट nth सेकेंड। बात समझ में आए? और ये क्या होगा, ये क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड एट n सेकेंड। यहां पे टीएच लगा है, यहां पे टीएच नहीं लगा, टीएच नहीं लगा मतलब स्टार्टिंग से पूरा लेना पड़ेगा। बात समझ में आए? और ये क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड एट n माइनस वन सेकेंड। बात समझ में आ गया? अब वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ एस क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मोशंस का सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि एस चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ एस के जगह पे एन चल रहा है, टाइम अपन यहाँ पे एन लेके चल रहा है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा कैसे, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। टी लेके क्यों नहीं चल रहा, टी भी लेके चल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में प्रूफ करने के लिए देगा तो किसके फॉर्म में देता है, वो एन के फॉर्म में देता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितने, कब का है ये nth सेकेंड, एन सेकेंड का, कितने सेकेंड का, एन सेकेंड का। सिमिलरली मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान समझना। सिमिलरली अगर मैं निकालता हूं एस, तो अब मुझे एस तो निकाल दिया, एस एन तो निकाल दिया मैंने, अब क्या निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जहां जहां एन दिख रहा है वहां पे क्या लिख लूंगा, एन माइनस वन। क्या लिखूंगा, एन माइनस। यहां तक कितने लोगों को लगता है क्लिक का है, 100% क्लिक है। ये तो फंडा क्लियर कर दिया। एस एन का वैल्यू वही है जो अपन कल पढ़े थे, सेकंड मोशन, बस एन के जगह पे क्या रखें, टी। क्यों रखें टी, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा टिथ के फॉर्म में, एन के फॉर्म में आता, कई बुक में टिथ भी देता है, सीजी वगैरह में सब टिथ में देता है। और यहाँ पे सिमिलरली जहां पे एन था वहां पे क्या लिखे, एन माइनस। नहीं आया क्या नंदू, क्लियर है पूरा? अब करना क्या है कि दोनों वैल्यूज को उठाना और इसमें पुट करना, ठीक है। यू गेट द राइट आंसर, आपके पास एकदम आंसर आता है। तो मैं निकाल के दिखा देता हूं फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशंस क्या चल रहा है, एन पूरे का वैल्यू यू एन प्लस हाफ माइनस, फिर क्या होगा, माइनस है कि प्लस, माइनस है ना, तो कौन प्लस बोला, एन माइनस वन हाफ ए एन माइनस वन का। क्लियर है? किसी को दिक्कत है यहां तक? बनना चाहिए भैया, टेस्ट में आएगा। nth यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, चलो कर ही देते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते, प्लस माइनस माइनस हाफ ए एन माइनस वन। किसी को दिक्कत है यहां तक, देख लो, सिंप्लीफिकेशन है यार। फिर क्या होगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये अंदर जाएगा, माइनस यू, माइनस माइनस प्लस यू, माइनस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस वन माइनस। कितने लोगों को क्लिक है ना? कुछ है क्या, रॉकेट साइंस है क्या भाई? सिंप्लीफिकेशन है यार। कुछ कट रहा है दोस्त, जो कट रहा है उसको काट देते हैं ना, लेके चलने से कोई मतलब नहीं। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, अरे नहीं कटेगा, नेक्स्ट स्टेप में कटेगा रे बाबा, नेक्स्ट स्टेप में कटेगा, ठीक है। तो क्या चल रहा था, एस, यहां पे क्या चल रहा, ए, फिर प्लस यू, माइनस हाफ ए स्क्वायर, नहीं है, नहीं समझ में आया, हाफ ए एन स्क्वायर क्यू माइनस हाफ
माइनस हाफ। कोई दिक्कत? सबसे मल्टीप्लाई किया हूँ यार, इतना तो आता ही है अपने को, नहीं आता क्या? फिर यार कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, क्या बचा? nth क्यू। मैं, अच्छा इसको कट गया ना, क्या बचा? ए एन बचा, फिर माइनस हाफ ए बचा। कोई दिक्कत है? मैं इसमें कुछ कॉमन ले रहा हूँ दोस्त, आपको आपको भी ऐसे ही कॉमन लेना। दोनों के पास ए है, ए नहीं है क्या? मैं टू को भी बाहर ले रहा हूँ, 1/2 को। चलो मैं पहले ए को बाहर ले लेता हूँ, क्या बचा? एन माइनस, होगा? मैं आपको और इजी कर, एलसीएम ले लो, 2n-1/2। टू को मैं इसके साथ रखता हूं, ये फार्मूला रट लेना। क्या बोल रहा हूं? रट लेना, जैसे इससे पहले वाला रटे थे ना। ये फार्मूला nth सेकंड के लिए, किसके लिए है? उस ड्यूरेशंस में कितना कवर किया था, ये उसको निकालने का फार्मूला। कई बुक में n के फॉर्म में, कई बुक में टिथ सेकेंड है, तो जहां n है वहां पे t लिख ले। बन जाएगा? नहीं बनेगा? पक्का सिंपल है दोस्त, और ये टेस्ट में आने वाला है, ठीक है? प्रूफ करना ही आता है, ठीक है? डन। डन, नोट करना है फटाक से, पहले कंस्ट्रक्शंस नोट करो इसका। लेट अस कंसीडर, हाँ हाँ, क्या ये वाला? ये नहीं करना है, समझने के लिए था, ये तो समझाने के लिए था, इसको नोट नहीं करना है। यहां से लिखो, लेट अस कंसीडर an object moving with initial velocity u. Let us consider an object moving with a initial velocity u, initial velocity after t time, after n time, sorry, huh? After small n, huh? After n time, covered distance, covered distance s n, s n, ठीक है? ताकि नोट करते चले। ये फार्मूला कहां से है, समझ में आया कि नहीं है? ये सबसे इंपॉर्टेंट था, तो अच्छे से नोट करो, फटाफट नोट करो, और समझ गया तो खुद से बना लो यार, कुछ थोड़ी है, रॉकेट साइंस है क्या? नहीं बनेगा प्रिया? नहीं बनेगा? एस एन का वैल्यू पता है, n-1 करो, दोनों को माइनस कर दो, कम। जल्दी जल्दी लिखने का, बहुत फास्ट करना है आपको। समझ गया तो खुद से बनाओ यार, सिंपल सा कैलकुलेशन है, मैथ्स वाले मैक्सिमम बैठे हो। नंदू खुद से बना ले रहा, तो आप लोग नहीं बना पाओगे यार, जबकि बायो वाला है ना नंदू।
डन। नंदू क्लियर हुआ? आप लोगों का टेस्ट सही नहीं जा रहा। 5-5 क्वेश्चन बनाना चाहोगे डेली यहाँ आके? क्योंकि 12th वालों का खैर बोर्ड एग्जाम है, उन लोग डेली 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसी में से फिर क्या होगा, टेस्ट में आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, पहले प्रैक्टिस किए रहोगे ना, तो आपसे टेस्ट में बनेगा। करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे? करना चाहोगे तो रेगुलर मेंटेन करना पड़ेगा बाबू, ठीक है। तो आज मैं ना आपके ऐप में ना असाइनमेंट में ही 5 क्वेश्चंस दूंगा, उसको कल पढ़ के आना। और अपना मैथ्स का क्लास लगता है या इस क्लास के बाद तो नहीं, इस क्लास के बाद नहीं, मैथ्स का क्लास कितने बजे लगता है? 6:50, तो 5:50 को आ जाना। कॉपी में यहीं पे आप घर से कॉपी, फ्रेश कॉपी बना लेना, वहाँ पे डेट लिखना और वहीं पे क्वेश्चंस को बनाना। नहीं, तू वहीं से बना के सबमिट कर देना, क्वेश्चन जरूर देगा। इससे क्या होगा, डेली जब प्रैक्टिस करते रहोगे ना। कौन सॉल्यूशन का? मैं क्या दूंगा, यही क्वेश्चन तो दूंगा यार। मैं जो क्वेश्चंस दूंगा यही क्वेश्चंस दूंगा, तो इसको फिर से सॉल्यूशन करना पड़ेगा मेरे को। नहीं समझ में आया? जैसे टेस्ट में तेरा आ रहा है ना, मोशंस के 3 इक्वेशन को प्रूफ करना है, तो 3 इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए तो दिए बता तो दिया हो ना, उसी को करना है बस। तो वो देता है कई बार सीबीएसई वाला ना, तो अलग से आता है कैलकुलस मेथड, ग्राफिकल ज्यादा देता है। स्कूल नहीं बताया, ओमिट है बोल रहा वो तो। ओमिट है, लेकिन यार वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं पता तुम लोगों को ग्राफ क्यों नहीं पढ़ा है? 12th में पढ़ाएंगे बोल रहे हैं, जबकि 12th में एक जगह पे भी यूज नहीं है उसका। लेकिन ग्राफ जो उससे पढ़ोगे ना, अभी तो ग्राफ कम से कम 3 से 4, अभी इंपॉर्टेंट क्लासेस से ध्यान रखना है, ग्राफ का 1-2 क्लास लगेगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका हर जगह पे काम आएगा ग्राफ, ठीक है। और बच्चे रटते हैं ग्राफ को, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ जाओगे सिस्टम। ये क्लियर है? क्लियर है? नाउ वी आर यूजिंग द कैलकुलस मेथड। ओके, स्टॉप राइटिंग, देन पे मोर अटेंशन हियर। मोशंस इक्वेशंस बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। motion's first equations by using कौन सा, समझते हो? कैलकुलस मेथड। यार ये क्या होता है कैलकुलस मेथड? देखो, इसमें कंस्ट्रक्शंस मैं नहीं लिखूंगा, टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। कंस्ट्रक्शंस कहां से लिखूंगा इसका? उसके फर्स्ट इक्वेशन में मैंने कंस्ट्रक्शंस लिखवाया था, वही कंस्ट्रक्शन इसमें भी चेप देना। समझ में आ गया? बस स्टार्ट कैसे करते हैं वो ध्यान पे रखना, ठीक है। एट t0 the initial velocity t0 इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? u। एट t1 और t2 ले लेना। t टाइम पे जब होगा, t1 मतलब इनिशियल था, t2 टाइम पे क्या होगा? ये क्या होगा इसका फाइनल वेलोसिटी। देखो मैंने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया था, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा और उसका यूज भी होगा। यहां पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पूरी फिजिक्स में कहीं भी वेलोसिटी चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वहां पे एक टर्म्स इंड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड बाय एक्सेलरेशन। गॉट इट? तो यहां पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन। बहुत सिंपल है यार, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन, यार एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? A इज इक्वल टू dv बाई dt। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस, होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो, a dt और ये क्या होगा? dv। सबसे पहले मैं dv लिख लेता हूं a के साथ dt। यहां तक कितने लोगों को लगता है कि ये तो उड़ा दूंगा मैं? यहां क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है?
ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या इतना भी नहीं कर पाओगे? कर लेंगे ना। अब बोथ साइड टेक द इंटीग्रेशन, अब अपन क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड। तो यहां पे क्या होगा? डीवी, और यहां पे क्या होगा? ए डी टी। ये सिंबल होता है किसका? इंटीग्रेशन का। और इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो वो पूछता है कि कहां से, जैसे अपन गाड़ी में बैठते हैं ना, तो कहां से कहां तक जाओगे, आपको लिमिट बताना रहता है। तो ये किसका है? ये क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी कहां स्टार्ट हुआ था, कहां खत्म हुआ? टाइम, ये टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो टाइम कहां स्टार्ट हुआ था, कहां तक गया? नहीं समझ में आया। लोअर में क्या होता है? इनिशियल होता है। अपर में क्या होता है? फाइनल होता है। तो ये v था मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी u से था, कहां तक गया? v तक। या t के रेस्पेक्ट में तो टाइमिंग क्या था? 0 से t। नहीं समझ में आया क्या? हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन में, एक चीज पढ़ा है। क्या पढ़ा है? इंटीग्रेशन में अपन dv इज इक्वल, सॉरी, dx इज इक्वल टू क्या होता है? x होता है। पढ़ेंगे नहीं पढ़े? यहां पे वही होगा यार। यहां पे a कांस्टेंट है, बताओ क्यों कांस्टेंट है? अरे नहीं रे, डिपेंड करता है टाइम और वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन। इसलिए नहीं है, इसलिए क्योंकि जब मैं हेडिंग लिखा था ना, मोशंस इक्वेशंस, यूनिफॉर्म क्या था? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस में मोशंस का इक्वेशन है। ये जो तीनों इक्वेशंस है ना, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस का। याद आया? उस दिन का था। देखो अभी याद नहीं आया आपको, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि हम तो ऐसे ही थे, हम थोड़ी बदलेंगे, आप बदल जाओ बस, हम तो नहीं बदलेंगे। तो मैं आपको बदलना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी बदलोगे तो 12th में एकदम रिलैक्स हो जाओगे। भले हम यहाँ चलाएं चाहे ना चलाएं, लेकिन 11th कम से कम तगड़ा आपको पढ़ा देंगे। ठीक है? तो एटलीस्ट 3-3 4-4 क्वेश्चन एक एक दिन में करोगे ना, तो आपका हैबिट सेट हो जाएगा, आपके टेस्ट अच्छे जाने चालू हो जाएंगे। ठीक है? 3-3 क्वेश्चन देखो, आप वीक में, लास्ट में, वीकेंड में आपका टेस्ट होता है, उसमें 10-10 12-12 क्वेश्चन आता है, एक भी क्वेश्चन ढंग का कोई नहीं बना, एकदम सन्नाटे पे है सबके। ठीक है? 0-0 ला रहे हैं। तो उससे बेटर होगा कि डेली 3-3 क्वेश्चन भी बनाओगे ना, तो कितना हो जाएगा? 15 क्वेश्चन होगा। 5×3 = 15। आपको कितना क्वेश्चन आने वाला? 10 क्वेश्चन। और उसी में से ही दूंगा मैं उठा के। तो क्या नहीं बना पाओगे? अब तो पहले ही प्रैक्टिस कर चुके। तो मैं आपको 3-3 क्वेश्चन आज से दूंगा। आज 4 क्वेश्चन आप बनाएंगे। कौन कौन सा? जो क्या था, जनरल मेथड था ना, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और nth वाला, कल आपको बनाना है। ये जोर जबरदस्ती नहीं है। जिसको लगता है कि मैं थोड़ा कमजोर हूं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, रोहन तेरे को करना ही पड़ेगा। ठीक है? एक कॉपी ले लेना, घर में प्रैक्टिस करना, यहाँ के बिना देखे बना लेना। इससे क्या होगा? आप एक बूस्ट होते चले जाओगे, लेवल आपका पकड़ लोगे, लेवल सेट हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा? और 11 की फिजिक्स जो है, क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड है, वो खत्म ही नहीं होगा, ऐसा है। समझ में आ रहा है? समझो इस चीजों को। तो यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, डीवी का क्या होगा? वी होगा। और लिमिट क्या चल रहा है? यू से वी। ए कांस्टेंट है बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? डी टी। डी टी का क्या होगा? टी। 0 से टी। कोई दिक्कत है क्या? अब हमने लिमिट पढ़ा है ना, सबसे पहले क्या लिखते हैं? अपर लिमिट, फिर माइनस करके क्या लिखते हैं? लोअर लिमिट। ए पहले क्या लिखते हैं? अपर लिमिट, फिर माइनस करके लोअर लिमिट। तो v माइनस यू, तो यहां पे खाली ए तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचा? ए टी। ये राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? अरे साला कितना आसान था। आगे हम मोशंस फर्स्ट इक्वेशन प्रूव्ड हो गए। नहीं बनेगा? अरे नहीं बनेगा क्या? कंस्ट्रक्शंस के लिए जगह छोड़ के कंस्ट्रक्शंस वहां से उठा लेना, फटाक से नोट कर। नहीं बनेगा नंदू? फिर जल्दी जल्दी करना। डॉन क्या है रे, जल्दी जल्दी करोगे ना? ये टाइम बेस्ट है ना आप लोगों के लिए? फ्लैक्चुएट नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि कभी दिन में कभी रात में, है ना? ठीक है? लेकिन यही बात, एक बात ध्यान पे रखना, हर क्लास में आपको 5 मिनट पहले ही जाना है। जल्दी जल्दी। अमन तो घर से क्यों नहीं अटेंड कर लेता यार? पापा बोलते हैं जाने के लिए। नहीं आ सकता, लेकिन ना मैं अभी अभी तो घर ही से कर।
लॉ ऑफ मोशन वगैरह स्टार्ट होगा ना, मैं तेरे को कन्वे कर दूंगा कि जिस दिन स्टैंडर्ड होगा, जहाँ ज़्यादा समझना है, वैसे 11th का वैसे ही है, इजी है पूरा, यूज है, बड़ा है लेकिन इजी है, कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। बन गया? डॉन, डॉन, अबे उसी को तो बोलते हैं डॉन, क्या बोलते हैं? हो गया सर, ठीक है। सेकेंड हेडिंग डालो, मोशन सेकेंड इक्वेशंस बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। मोशंस सेकेंड इक्वेशंस बाय यूजिंग कौन सा मेथड? कैलकुलस मेथड। चलो रुको, कंस्ट्रक्शंस जो सेकंड में लिखे थे वही चेप देना है इसमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी क्या लिखेंगे? यार वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं पता है क्या? पढ़े हैं ना यार, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। मुकेश तेरे को बनाना है, 3 क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, कर लेगा ना प्रैक्टिस, एक कॉपी बना लेना अलग से, ठीक है। कॉपी में यहीं पे आके बनाओगे ना, प्रैक्टिस अभी इससे पढ़ लेगा, आगे बहुत फायदा होगा। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो क्या होगा, डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। यहां तक कितने लोगों को क्लियर हो गया? हो गया ना? अब यार v को ना पसंद नहीं आ रहा है, तो v का वैल्यू क्या था, रख दें u प्लस ए टी और साथ में होगा डी टी। एक बोथ साइड इंटीग्रेशन। डिस्प्लेसमेंट के समय याद होगा मैंने आपको बोला था कहां से स्टार्ट हो रहा है, S1 से स्टार्ट होकर S2 या X1 से स्टार्ट होकर X2, बताया था, याद है? यहाँ किसके रेस्पेक्ट में टाइमिंग, टाइमिंग कहां 0 से स्टार्ट होता है, कहां तक जाता है, तो नहीं समझ में? अब बस करना क्या, इंटीग्रेशन। समझ गई पम्मी? नहीं आया? ds का क्या होता है, s, जैसे dx dv का v था, dt का t था, तो ds का क्या होगा, s, और इसके लिमिट्स क्या है, s1, लेकिन राइट साइड में कहानी है, फिर क्या होगा, 0 से t u के साथ सेपरेट होगा। आप अगर इंटीग्रेशन पढ़ें तो ठीक है, नहीं पढ़ें तो प्लीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा समय निकाल के इंस्टाग्राम का रील्स देखने के बजाय वीडियो देख लेना। और वीडियो में डाटा उड़ जाता है तो उसके लिए भी हमने एक रेजोल्यूशन निकाला है, पता ना कैसे करना है, करके देखे थे वैसे, तो आपका डाटा बच जाएगा, मतलब 1 GB में आप 4-5 वीडियो देख लोगे 360 के सेट करके, ठीक है। अभी हम लोग और भी ला रहे हैं, ऑफलाइन डाउनलोडिंग भी लेके आ रहे हैं, लेकिन आपका अभी दिल्ली दूर है, हम लोग नया लोकेशन भी देख रहे हैं, कुछ दिन बाद आपको एक नया अपडेट मिलेगा। dt का क्या होगा, u कांस्टेंट है, u बाहर, 1 मिनट ना, 0 से t, a कांस्टेंट है बाहर। अभी ना, अब अभी आप लोगों को और भी सरप्राइज मिलने वाला है। अभी हम कौन से बोर्ड में पढ़ रहे हैं, डिजिटल बोर्ड में पढ़ रहे हैं, इससे भी बेहतरीन बोर्ड आने वाला अंदर रखा हुआ है, ग्रीन बोर्ड है भाई। क्लासमेट का देखो, क्लासमेट जो आप बुक्स लिखते हैं ना इंदौर से, मैं उसमें भी ना इसको कब मंगाया था पता, 2015 या 14 में मंगाया था मैं इसको, जब मैं सेक्टर 1 में चला के फिर जब इधर आया था तब। और क्लासमेट का है, 14 या 15 हजार का खाली बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड, किसी के पास नहीं होगा इतना महंगा, वो भी है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको दूसरे कोचिंग में सेटअप कर दे रहे हैं, पूरा चला जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ वो आप जैसा चाहते हो ना, कि आप ग्रीन बोर्ड में पढ़ाओ, बोर्ड पूछने के लिए बुलाओ, वैसा आपको मिलेगा। लाइव भी आपको नहीं मिलेगा। लाइव कहाँ का मिलेगा, जहाँ क्लासेस चल रही होंगी वहाँ, वो दिसंबर के आसपास होगा, ठीक है। तब आपको ज़्यादा खुशी होगी, यस अब पैसा वसूल हो रहा है ना नमन, कि ये अच्छा है। dt का क्या होगा, t, ये अच्छा है कि वो अच्छा है अमन, ये 1 है ना, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन में 1 + 1 करता है ना। अब बहुत लोगों को लगेगा कि सर यहां t का 1 + 1 किए, यहां क्यों नहीं किए, बोलो ना, पूछो ना, तू पढ़ लेना भाई इंटीग्रेशन। dt था, t आया, या dt के साथ t भी है,
फार्मूला याद है? नहीं याद है, मैं बताऊंगा ना भाई, पूरा याद दिलाऊंगा यार। याद करो वो दिन, x की पावर n dx क्या करते थे, याद आया? यहां पे t था करके क्या हुआ, यहाँ पे तो t था नहीं ना अलग से, ये नहीं समझी पम्मी? वो तो ऐसे मुंह असर कर रही, क्यों पढ़ रही हूँ मैं, जिंदगी खराब है। S2 माइनस S1 u, यह क्लास में बैठे बैठे क्या कर रही है, क्लास में बैठे बैठे काम करते हैं, समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, जुआ ही मार देती है। तब से वो ऐसे ही कर रही है, बता, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। करना चाहिए, समय का सही यूज करना चाहिए। यहां पे क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2, 0 से t, इस 2 को बाहर निकाल दो, S2 माइनस S1 डिस्प्लेसमेंट है तो इसको डायरेक्ट क्या लिख ले रहा हूं, s, ये अंदर मल्टीप्लाइड होगा ut प्लस ये, इसको बाहर निकाल दो हाफ को, अब t के जगह पे t लिख सकता हूं t स्क्वायर, और 0 के जगह पे 0 स्क्वायर। नंदू हमने बचपन में पढ़ा है, क्या पढ़ा है सर, क्या पढ़ा है नंदू, AT स्क्वायर, 0 का स्क्वायर डबल 0, कुछ भी नहीं रे। मोशंस आ गया सेकंड इक्वेशन, नहीं समझ में आया, बनेगा कि नहीं बनेगा, पक्का नहीं बनेगा रे? क्या बोलती, मैं तो बना चुकी हूँ, प्रिया इसको पहले ही बना लिया। मम्मी मम्मी टारगेट सेट किए, बता, एक क्वेश्चन 10 जुए। है ना नंद, बस इसी क्वेश्चन में 5 जुए मारी हूं, अगला क्वेश्चन टारगेट 15 तो मार ही दूंगी मैं। पीछे मुकेश बैठा है, बोलेगा लादा मैं भी फोड़ देता हूँ 2-4 टूक। मजाक कर रहा हूँ, हाँ, बुरा तो नहीं लग रहा ना? वैसे लगा भी तो क्या कर सकता है, जल्दी लिख सकते हैं। लिखने का काम थोड़ा फास्ट करोगे ब्रदर्स? नंदू तू अपने दोस्त को बताया टाइम? अरे कौन है रे तेरा दोस्त? अरे भूल गया, बेचारी तेरे भरोसे बैठी है वो, है? तो कैसे रोहन का नाम ले लिया तू, है? दोस्त बोला तो गुस्सा आ रहा रोहन को? रोहन सोच रहा होगा मेरा दोस्त अब दोस्त ना रहा। चलो डन, बढ़ते हैं आगे। हम लिखने में आधी जिंदगी गुजार देंगे ना। कंस्ट्रक्शंस वही लिखना जो उसमें लिखवाया हूं, ठीक है? तो यस, वेरी गुड। आगे तेरे को सागर समझ में? डन, 5 क्वेश्चन बनाना तू, ठीक है? CBSE वाला, लेकिन तेरे नंबर उतने अच्छे नहीं आ रहे भाई। और तू भी रे, क्या नाम है, हरीश, तू बनाना भाई, तेरा नंबर डाउन हो रहा है, ठीक है? तो प्रैक्टिस होगा, बाकी जोर जबरदस्ती किसी को नहीं है, जिसको इच्छा कर लेना, खत्म, डन। नेक्स्ट, थर्ड लिखो, मोशंस थर्ड इक्वेशंस बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। मोशंस थर्ड इक्वेशन बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड, इसको इंटीग्रेशन ही बोलते हैं, ठीक है ना? कैलकुलस को कंस्ट्रक्शंस वही लिखोगे जो लिखा था, ठीक है? अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन, सबके सब यहां पे ध्यान देंगे, क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू, इसका जब मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा ना तो बड़ा मजा आएगा आपको। हाँ अमन, जिस दिन क्वेश्चन चलेगा उस दिन तू आ जाना जरूर, कल नहीं आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि कल ग्राफिकल मेथड पे ही बात करेंगे। या तू ना टॉपिक पढ़ लिया करना, दिखता है कि नहीं दिखता टॉपिक, लाइव में टॉपिक दिखता है, मैथ्स में तो टॉपिक नहीं दिखता है,
मैं इसमें टॉपिक ही नहीं दिखता क्योंकि सर बताते नहीं, इसलिए मैं डालता भी नहीं। तो लेकिन मैं अपना हमेशा टॉपिक डालता हूँ। टॉपिक देख लेना। न्यूमेरिकल का जिस दिन सेशन चलेगा इसका, तो उसको में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको फार्मूले को यूज करने का ट्रिक है वो बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू dv बाई डी टी। मान ले नंदू तेरे पास 100 रुपए है। कितना नंदू तेरे पास? नहीं, ज्यादा हो गया यार। मान ले नंदू तेरे पास 50 रुपए है, ठीक है। तेरी फ्रेंड बोलती है 100 का मल्टीप्लाइड कर उसमें और 100 का डिवाइड दे। अब तेरे पास कितना बचा? 50 बचा। कैसे 50 बचा भाई? तेरी फ्रेंड क्या बोल रही तेरे को? 100 का मल्टीप्लाइड कर तो 50 कितना हो गया? 5000 हो गया। हो गया ना? फिर 100 से डिवाइड देने बोल ली, फिर 50 ही हो गया। कोई फर्क पड़ा क्या? अगर तेरी फ्रेंड 10,000 बोलती तो फर्क पड़ता है क्या? 1,00,000 बोलती तो? पैसे की कमी थोड़ी है भाई उसके। नंदू के पैसे की कमी थोड़ी है, तो कभी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिमिलरली ड्यू टू अरेंजिंग द इक्वेशन को अरेंज करने के लिए हम किसका मल्टीप्लाइड किए? ds और q। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तब ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं मोशंस के तीनों इक्वेशंस में एक इक्वेशन ऐसा है जो टाइम पे बिल्कुल बिलोंग नहीं करता, दैट इज द थर्ड इक्वेशन। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वहां टाइम का कोई यूज नहीं है, लेकिन हम थर्ड निकाल रहे हैं, यहाँ पे टाइम था, इस टाइम को एलिमिनेट करना था हमको। तो इसलिए हमने क्या किया, नंदू के दोस्त को बोला ds का मल्टीप्लाइड करो ds का। जब भी उसको दोस्त बोला एकदम लड़का हंस रहा मस्त है, ठीक है। कल प्रिया जाके बोलेगी उसको, वो तुम्हारे स्कूल की है ना, स्कूल आती है डेली। चलो dv और ds, और यहां पे क्या हो गया, ds के नीचे क्या आ गया, dt। बचपन में हमने कुछ पढ़ा, याद करो। ds बाई dt इज इक्वल टू क्या होता है? बच्चे ने पढ़ेंगे नहीं पढ़े? नर्सरी में ही पढ़ लेते हैं सब चीज। गुड, नंदू नर्सरी में ही पढ़ लिया था, वेरी गुड नंदू। तो यहां पे आ गया v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। a के साथ कौन आ गया? v के साथ कौन आ गया यार? v dv पहले लिख लेता हूं, a के साथ ds लिख लेता हूं। क्या इंटीग्रेशन करूं? यहां इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में? वेलोसिटी। d के रेस्पेक्ट में नहीं होता कभी भी, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी है तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, u। फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? यहाँ किसके रेस्पेक्ट में? s। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट नहीं आया समझ में? उसी को तो देखते हैं रे बाबा। तो v क्या करूंगा, तो वही याद करो, वही वाला फार्मूला, ठीक है था। तो v 1 + 1 1 + 1। मुकेश मेरे दोस्त थोड़ा सा बाउंसी बाउंसी होगा मेरा भाई, तो कंफ्यूज नहीं करना तू अपना, ठीक है। मतलब कंफ्यूज नहीं होना, और भगवान पे भरोसा रखना, एक ना एक दिन जरूर आएगा। बस तेरे को एक ही डायलॉग बोलना है, मेरे करण अर्जुन आएंगे आएंगे, करेगा तो एक दिन तेरे को समझ में आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया 2, और यहाँ पे u v a, ds का क्या होगा s, फिर क्या होगा s2 - s1। अब v के जगह पे एक बार क्या लिखूंगा, v रखूंगा, फिर माइनस लगा के क्या रखूंगा, u रखूंगा। नहीं है इसका, आ गया अमन को छत्तीसगढ़िया नहीं आता, s1 नहीं आया समझ में? दोनों का डिनोमिनेटर टर्म सेम है यार, तो मैं क्या लिख सकता हूं, अपॉन 2, और यहां पे क्या बचा 2। s2 - s1 को डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, s। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं। कितने लोगों को आंसर दिख गया? कितने लोगों को दिख गया? कि कितने लोगों को दिखना बंद हो गया? बोल धुंधला धुंधला सा दिख रहा, तब तो बंद ही हो गया। थर्ड इक्वेशन प्रूफ हो गया। कर लेंगे आप? नहीं कर पाएंगे? उतारने की जरूरत? कर ले यार, उतार लो। तो इस बार पेपर चेक नहीं हुआ, कल आज 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 मिल जाएगा रात को, तो हाँ पक्का मिल जाएगा। ऐप में देख लेना नंबर। हाँ, यूनिट मेजरमेंट सैटरडे का टेस्ट का है कि नहीं आया? हाँ पूरा आएगा। यूनिट मेजरमेंट, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, फिर भी क्या होता, सब सन्नाटे में रहते हैं, कोई बनाते ही नहीं। कहाँ कौन बनाता है बता, कितने लोग बनाते हैं?
क्वेश्चन मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हाँ इसको भी दे देता हूँ। वो क्या बोल रहा था, जितना देना दे दो बस, बनाऊंगा तो वैसे। चलो थोड़ा जल्दी करो, समय बहुत ही कम है। लिख ले। सॉरी, नंदू नाम ले रहा मेरा। अच्छा ठीक थोड़ी आती है नाम लेने से भी। क्यू स्क्वायर क्यों हुआ? अब जो वी है ना यहाँ पे जो रहेगा उसी की जगह पे लेके रखते हैं। वी के जगह पे रखूंगा तो वी स्क्वायर, यू के जगह, यू को वी के जगह पे लाऊंगा तो ऑलरेडी स्क्वायर। दैट इज कॉल्ड बाय, एकदम अच्छा एक्सप्लेन किया हूँ। आप एक बार वीडियो जरूर देख। और वीडियो में अगर डाटा किसी का उड़ जाता तो तरीका बताओ डाटा बचाने का भी। क्या बोल रहा भाई? वाईफाई लगा? प्रॉब्लम अब इतना तो कर सकता है, वाईफाई लगा लो। आधा पैसा मैं दे दूंगा, आधा आप दे देना। या हमारा तो 3 3 वाईफाई है, तो यहीं से यूज कर लिया करो, क्या दिक्कत। बता दूं पासवर्ड? क्या बोल रही है? 3 3 है, बीएसएनएल है, एयरटेल है और यहाँ का लोकल वाला है। तीनों में 200 MBPS वाला स्पीड है। बिल्कुल आप चाहो तो इंटरनेट यूज कर सकते हो। और बाजू में भी सोफा पर डालने वाले हैं यहाँ पे, आराम से बैठ के आप, एसी भी है वहीं पे, आप आराम से मूवी वगैरह जो चाहे वो देख सकते हो। और नाश्ता चाय पानी सब मिल जाएगा। बाजू में अच्छा सा टॉयलेट भी है। पड़े रहो, यूज करते रहो, जाओ टॉयलेट करो, फिर आओ सो जाओ खाओ। जीवन में ही तो है ना। चिल मारे वो आ गया। नंदू बोलेगा चित तेरे, पहले बोले हो तो मैं तो फालतू वहां चिल मार रहा था, मैं यही चिल मार लेता है नंदू। लेकिन एग्जैक्टली चिल कैसे मारते नहीं पता चला नंदू। तू गुलेल से मार रहा था क्या उस दिन? छेनी से? छेनी है थोड़े से तो चिल मार रहा था। गुलेल से मार के डन ना? नहीं लिख ली क्या? इतना परेशान क्यों है आज? यहीं पे परेशान लग रही है, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारी दोस्त है ना, तुम्हारा दोस्त है ना? तो बच्चों यहां तक क्लियर है? अब रुक जा, बहुत सारी चीज पढ़ ली है ना। हाँ तो बोलो। अब देखो कौन सा था डिस्टेंस, ठीक है उसको भी निकालना है। कौन सा डिस्टेंस कवर्ड? डिस्टेंस कवर्ड, जो दिख रहा लिख लेना। इन nth सेकेंड, क्या कौन सा सेकेंड, कौन सा मेथड? क्या हुआ, कौन गिरा? बदल पूरा क्या भाई? सुनो लोग घरे जाओ तो बंद करना पड़ेगा पैनल यार। कुछ और था तो चलो इसके कंस्ट्रक्शंस भी उसी में से लिख लेना। तो देखो इसमें रुकेगा, इतना हड़बड़ाता क्यों है भाई? अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी क्या लिखेंगे? क्यों लिखेंगे? मैं आपको याद रखने का तरीका बताता हूं, बताऊं? हाँ तो बोलो यार। मोशन सेकंड इक्वेशंस में हम वेलोसिटी यूज किए क्योंकि वो डिस्टेंस निकाल रहे थे हम लोग। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस क्या था? डिस्टेंस था। इसमें भी क्या निकालते हैं? डिस्टेंस ही निकालते हैं, इसीलिए वेलोसिटी याद रहेगा। अभी जाओ, सब याद रहेगा, बस सैटरडे को ही गजनी बनते हैं अपन, है ना। और सैटरडे को ऐसा गजनी बनता है कि देखते रहते क्वेश्चन को। कई लोग तो देखो कि पेपर को उल्टा उल्टा करके देखते हैं, क्या ढूंढते रहते नहीं पता। ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी किस इक्वल टू क्या होता है? डीएस बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो ds इज इक्वल टू वी डी टी। कोई दिक्कत? यार ये तो वही बन रहा है क्या? सेम तो बन रहा है ना? अरे हाँ तो बोलो। हाँ यहां तक आया। अब मेन कहानी यहां से, डिस्प्लेसमेंट कहां से स्टार्ट हुआ था? S1 से। टाइमिंग कहां से स्टार्ट हुआ था? n-1 से n। नहीं आया सर, नहीं आया। मुझे टिथ सेकंड निकालना। टिथ सेकंड के लिए टाइमिंग क्या था? वो 5 to 6,
याद आया? इसीलिए n-1 से n अपने को वही ड्यूरेशन दे, बाकी सब सेम, एकदम इजी तरीका। समझ में आ गया अमन? नहीं आया भाई? क्या देख रहे चाहिए? ds का क्या हो रहा है? जहां देखना चाहिए वहां देखते नहीं इन लोग, और जहां नहीं देखना चाहिए वो वायर देख रहा है, ऐसा लटक रहा है। ठीक है, लड़का ना कंफ्यूज कर देता है। ds का क्या होगा? s1। अब इसमें क्या करेंगे? u को सेपरेट करो, थोड़ा प्रिसाइजली देखो, प्लस 80। यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया? मैं तो उड़ा दूंगा, बोलो। नहीं उड़ा दोगे? आप उड़ा देंगे बस सैटरडे को। सैटरडे को खुद उड़ जाएंगे, है ना? क्या बोल रही है? पेज ही फाड़ दूंगी। यू कांस्टेंट है, ले लो बाहर। n-1 फिर क्या था? एन, एन नहीं होता बेटे, एन होता है। वो क्या बोलता है? एन। ए बाहर आ गया इसका, ठीक है? तो यहाँ पे n-1 n और t dt। अमन क्लियर है? कोई दिक्कत है अमन? अमन इसको मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ ना, लेकिन ये nth है, ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो होगा वो n-1 और वो n है, तो इसलिए nth होगा। ये एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग है ना, दैट इज द n, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। q dt का क्या होगा? t n-1 a 1 है। नहीं आया समझ? पक्का? अपने अपने पड़ोसियों के सर पे हाथ रख के कसम खा, अभी नहीं, क्लास के बाद। और उसके क्या ना, पम्मी के सर पे हाथ रख मत, उस 2-4 ठो ऐसे ही मर जाएंगे फिर। ठीक है, अभी टी के जगह पे क्या ला के रखूंगा? एन, माइनस लगाऊंगा, फिर इसको ला के रखूंगा, तो इसको क्या ब्रैकेट के साथ ला कर, ए, टी के जगह पे एन स्क्वायर, 2 को बाहर ले लिया, हाँ, फिर क्या ला के रख रहा हूं? अब नंदू सोच रहा होगा ये कौन सा वर्ड है, सीएम है क्या? नहीं बेटे, सीएम ब्रैकेट जो है ना भावनाओं में बह गया है। ठीक, अब एन, देखो ब्रैकेट ओपन करो, नहीं आई। अब इसका ठीक है, कुछ कटा, खाली क्या बचा? यू बन जा, बहुत बढ़िया, टेबल आता है। यहाँ पे क्या होगा? एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर -1, कोई दिक्कत? छोटा कट गया ना? यू क्या बचा? a/2, पहले प्लस लिख लेता हूं, यही तो था क्या फार्मूला? प्रूव्ड कर लेंगे, बहुत बढ़िया, कुछ ना। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, पहुंचो स्टार्टिंग में। 6 सेकंड निकालने के लिए हम किस में माइनस किए थे? 6 सेकंड -5 सेकंड था ना, किए थे कि नहीं किए थे? तो अब 6 से 5 में जाऊंगा तो मैं कैसे करूंगा? 6 -7 करूंगा कि 5 करूंगा, है ना? -1 है ना इससे, वहीं पे वही माइनस, वही माइनस है, वही वाला। ठीक है, क्लियर है? आज के लिए काफी है, श्योर? और तो फटाफट नोट करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। ठीक है मन?